नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का टेस्ट लगाने वाले हैं और ये टेस्ट जो संख्या आपकी है दूसरी है। इसके पहले एक पार्ट आपका अपलोड हो चुका है। तो जितने बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी बच्चे वीडियो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और याद रखिएगा जो हम उत्तर प्रदेश स्पेशल लेके चल रहे हैं ये आपकी हर प्रकार से, अर्थात जो यूपी में आपका इतिहास है, यूपी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सभी प्रकार की चीज़ें यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही हो तो हम लोग यहाँ पर टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न कह रहा आपसे 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। बिल्कुल फटाफट आंसर देना है सभी को साथ में। 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर बच्चों के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी, आपके मेरठ से हुआ था। ठीक है, 10 मई को, आपके 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, डेट भी याद रखना 10 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान किसे कानपुर का पेशवा घोषित कर दिया गया। तो किसे कानपुर का पेशवा घोषित कर दिया गया। 57 का जवाब दीजिए यहाँ पर सभी लोग। तो बिल्कुल यहाँ पर जवाब आ रहे हैं। राइट आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, नाना साहब। ठीक है, डी नंबर नाना साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1857 की क्रांति के दौरान किसे अवध का नवाब घोषित कर दिया गया। 1857 की क्रांति के दौरान किसे अवध का नवाब घोषित कर दिया गया। 58 का जवाब दीजिए यहाँ पर सभी लोग साथ में। तो यहाँ पर जवाब आ रहे हैं और काफ़ी बच्चों के बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। 58 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, विरजित कादिर को। याद रखिएगा अवध का नवाब जो घोषित किया गया था विरजित कादिर को किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद कब बनी थी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बार बार ये प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 59 का जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा 1858। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका 59 का सी हो जाएगा 1858। नेक्स्ट कह रहा आपसे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था। 60 का जवाब दीजिए यहाँ पर। और 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया। जवाब यहाँ पर आ रहे हैं और बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा, बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल, ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। याद रखिए ये उत्तर प्रदेश स्पेशल का अगर डेली टेस्ट लगाएंगे तो आपको इतिहास भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इतिहास काफ़ी हुए हैं, अर्थात काफ़ी इतिहास आपकी यूपी की है, इसलिए आपको यूपी में इतिहास भी पढ़ लेना है, तो इससे दोनों काम हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1858 का महारानी का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया था। 1858 का महारानी का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया था। 61 का जवाब दीजिए यहाँ पर। और 61 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आपके इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में, ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला कह रहा है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बरेली में किसने किया था। बरेली में पूछ रहा है और 1857 का विद्रोह जो बरेली में किया था वो किया था, ऑप्शन राइट यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, खान बहादुर। ऑप्शन राइट आपका 62 का आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि विद्रोह के, अर्थात कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था। कानपुर में किसने किया था। 63 का बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर नाना साहब ऑप्शन में नहीं होगा, तब आपको यहाँ पर तात्या टोपे को लगाना है। ठीक है, तो जवाब आपका सी सही हो जाएगा, तात्या टोपे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर आपसे अवध के किस नवाब ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अवध के किस नवाब ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 64 का जवाब दीजिए यहाँ पर। तो 64 का ऑप्शन राइट आपका जो हो जाएगा वो ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन राइट ए हो जाएगा, सआदत खां। ठीक है ना, 64 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, सआदत खां ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे अवध का अंतिम नवाब कौन था। अवध का अंतिम नवाब कौन था।
65 का आपको जवाब देना है। और अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। ठीक है, ऑप्शन राइट, जिसका जवाब सी आ रहा है बिल्कुल सही है, वाजिद अली शाह था। नेक्स्ट कर आपसे, बक्सर के युद्ध में अवध के किस नवाब ने भाग लिया था? बक्सर के युद्ध में अवध के किस नवाब ने भाग लिया था? 66 का जवाब दीजिए यहाँ पर। और 66 का ऑप्शन राइट बताइए भाई, क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर जवाब आने शुरू हो गए हैं। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, शुजाउद्दौला। ठीक है ना, ऑप्शन राइट ए, शुजाउद्दौला। नेक्स्ट कर आपसे, बक्सर का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? 67 का जवाब दीजिए। बक्सर का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? 67। तो यहाँ पर 67 का जवाब आने शुरू हो गए हैं। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर इलाहाबाद की संधि के तहत। ठीक है, 67 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, इलाहाबाद की संधि के तहत। चलिए नेक्स्ट कह रहा है आपसे, अवध का विलय किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया था? अवध का विलय किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया था? 68 का जवाब दीजिए। और 68 का जवाब बिल्कुल सही है, वेरी नाइस। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, आपके लाल डलहौजी, जो कि आपके कह सकते हैं इन्होंने अवध का विलय किया था कुशासन के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे, स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किसने की थी? स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किसने की थी? आपको 69 का जवाब देना है। और 69 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर ऑप्शन राइट ये हो जाएगा, सादत खां बुरहान उल मुल्क। ठीक है, यहाँ पर स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किसने की थी? सादत खां बुरहान उल मुल्क। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा, जिसका जवाब ये आया है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कर आपसे, अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया था। तो अभी देखो हमने बताया था कि कुशासन के हिसाब से विलय किया गया था। ठीक है, राज्य हड़प के हिसाब से नहीं, कुशासन के हिसाब से। तो इसको किया कब गया था? बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा 1856 में। ठीक है, तो 1856 में इसका विलय आपका कर लिया गया था। चलिए नेक्स्ट कर आपसे कि फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपका है। और फैजाबाद मतलब कि वर्तमान में अयोध्या हो चुका है इसका नाम। तो यहाँ पर जो नेतृत्व किया था वो आपके अहमदुल्ला ने किया था, जिसका जवाब ये आया है बिल्कुल सही है, अहमदुल्ला ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि कानपुर में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था? यहाँ पर दमन पूछ रहा है। तो कानपुर में 1857 के विद्रोह का जो दमन किया था वो किए थे 72 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, आपके कैंपवेल। ठीक है, कौन किए थे? आपके कैंपवेल। ऑप्शन राइट 72 का बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर आपसे कि झांसी में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था? झांसी में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था? 73 का जवाब देना है। और याद रखिए, जो बच्चे जुड़ रहे हैं उनको बता दें कि आप उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान लगा रहे हैं। जितनी भी ये घटनाएं हैं सभी उत्तर प्रदेश में घटित हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग उत्तर प्रदेश से जितनी भी घटनाएं होंगी, उत्तर प्रदेश से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, उत्तर प्रदेश का जो भी इतिहास होगा सभी हम लोग उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के तहत पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 73 का ऑप्शन राइट जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी, जनरल ह्यूरोज। ठीक है, जनरल ह्यूरोज ने झांसी में 1857 के विद्रोह का दमन किया था। और इन्होंने ही कहा था कि एकमात्र वीरांगना है जो कह सकते हैं झांसी रानी के लिए बोला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इलाहाबाद में विद्रोह का दमन किसने किया था? इलाहाबाद में विद्रोह का दमन किसने किया था? 74 का जवाब दीजिए। 74 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही है, ए नंबर, कर्नल नील ने। ठीक है, तो इलाहाबाद में विद्रोह का दमन किसने किया? कर्नल नील ने किया था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन कहाँ से किया गया? हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन कहाँ से किया गया? 75 का आपको जवाब देना है। और 75 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा वाराणसी। ठीक है, 75 का ऑप्शन राइट आपका बी, वाराणसी से हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर आपसे कि देवबंद आंदोलन के प्रणेता थे। देवबंद आंदोलन के प्रणेता थे कौन थे? आपको जवाब देना है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो देवबंद से जुड़े हुए ये आपके कौन हैं? तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं आपके ये हैं मोहम्मद कासिम ननौतवी और आपके रशीद अहमद, अर्थात
यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका 76 का हो जाएगा डी नंबर, केवल 1 और बी। ठीक है, ये आपके दो थे जो देवबंद आंदोलन के प्रणेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता थे, अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? 77 का जवाब देना है। 77 का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही आ रहा है जवाब सभी का, सैयद अहमद खां। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सैयद अहमद खां थे। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई? अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 78 का जवाब देना आपको। 78 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर, आपके 1875, जिसका जवाब सी आ रहा है बिल्कुल सही है। 1875 में मुस्लिम अर्थात अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट कर आपसे सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? 79 का जवाब दीजिए। 79 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। याद रखिएगा एनी बेसेंट ने किया था। किसने किया था? एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की? आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? 80 का जवाब देना आपको, और यहाँ पर 80 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, शिव दयाल साहब। किसने किया था? शिव दयाल साहब किया था। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना शिव दयाल साहब की गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बहुत ही बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? 81 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखिए पंडित जो मदन मोहन मालवीय थे, इन्होंने किया था। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे सरोजनी नायडू कांग्रेस के किस सम्मेलन में अध्यक्ष बनी थी? चलिए जवाब दीजिए। सरोजनी नायडू कांग्रेस के किस सम्मेलन में अध्यक्ष बनी थी? 82 का ऑप्शन राइट यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। राइट जवाब हो जाएगा बी नंबर, कानपुर। बिल्कुल सही है, जिसका जवाब बी आ रहा है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कर आपसे कांग्रेस के किस अधिवेशन में जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष बने थे? ये आपके पहले अंग्रेज थे जिन्हें अध्यक्ष बनाया गया था, जॉर्ज यूल को। ये आपके किस अधिवेशन बने थे? 83 जवाब देना है। तो ये है आपके ऑप्शन राइट आपके फर्स्ट, इलाहाबाद के जो अधिवेशन हुआ था उसी में ये आपके प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे, जो कि कह सकते हैं कांग्रेस के। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 84 जवाब देना है आपको, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 84 का ऑप्शन राइट यहाँ पर जवाब हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, 1916 में की गई थी। कब की गई थी? 1916 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सेंट्रल हिंदू स्कूल, देखिए यहाँ पर पहले कॉलेज था, यहाँ पर स्कूल है। सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना कब की गई थी? सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना कब की गई थी? 85 के जवाब दीजिए। 85 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, 1898 में। ठीक है, कब? डी नंबर आपका हो जाएगा 1898 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था? 86 का जवाब दीजिए यहाँ पर। 86 का ऑप्शन राइट आपका बिल्कुल सही है, आपके 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग में समझौता आपका हो गया था। नेक्स्ट कर आपसे 1920 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक कहाँ पर हुई? 1920 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक कहाँ हुई? 87 जवाब दीजिए यहाँ पर, और 87 के जवाब यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा डी नंबर, आपके इलाहाबाद में। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, इलाहाबाद अर्थात वर्तमान में प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 88 का जवाब देना है आपको। 88 का जवाब यहाँ पर आ रहे हैं,
और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इन्होंने बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है चौरी चौरा जो आपका कांड का संबंध है उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है। 89 का जवाब दीजिए, काफ़ी बच्चे वहाँ से बिलोंग भी करते होंगे। तो चौरी चौरा कांड जो आपका हुआ था वो आपके उत्तर प्रदेश की किस जनपद से। 89 का ऑप्शन राइट, 89 बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। आपके गोरखपुर से घटित घटना है आपकी चौरी चौरा कांड। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे स्वराज्य पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई। स्वराज्य पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी। 90 का जवाब देना। यहाँ पर स्वराज्य पार्टी की स्थापना बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। इलाहाबाद में 1923 में की गई थी, ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई। सभी लोग साथ में जवाब दीजिए भाई। 91 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, आपके कानपुर में की गई थी। याद रखिएगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर की गई, कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन काकोरी कांड को कब अंजाम दिया गया था। काकोरी कांड को अंजाम जो दिया गया था कब दिया गया था। 92 का जवाब दीजिए। और यहाँ पर जवाब आ रहे हैं बच्चों के 92 का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है, 9 अगस्त 1925 को। याद रखिएगा काकोरी कांड को जो अंजाम दिया गया था 9 अगस्त 1925, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब किया गया था। याद रखिएगा गठन और एक होता है स्थापना, दोनों में अंतर है। ये जो गठन हुआ था वो कब हुआ था। 93 का ऑप्शन आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका बिल्कुल सही है, 93 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, 1918। याद रखिएगा कि गठन जो हुआ था वो 1918 में हुआ था, लेकिन स्थापना हुई थी आपकी 1936 में। क्योंकि नेट में आप सर्च करेंगे तो आपको स्थापना पॉइंट देखने को मिलेगा, तब 1936 होगा और गठन होगा तो 1918 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के किस जिले में नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया। 94 का जवाब दीजिए यहाँ पर सभी लोग। और 94 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी, आपके प्रतापगढ़। भाई प्रतापगढ़ क्यों प्रसिद्ध है, तो आपके आंवले के लिए है। ठीक है, आंवले के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1936 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। 1936 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। 95 का जवाब दीजिए यहाँ पर सभी लोग। 95 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था आपके लखनऊ में किया गया, ऑप्शन राइट 95 का डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस शहर में अस्थायी सरकार बनाई गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस शहर में अस्थायी सरकार बनाई गई थी। 96 का जवाब दीजिए। और 96 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी, जो कि बलिया से चित्तू पांडे है ना। अभी जो एग्ज़ाम हुआ था लोअर पीसीएस कुछ समय पहले, वहाँ पर आपसे पूछा था चित्तू पांडे का संबंध कहाँ से है, बलिया से था, जो कि अस्थायी सरकार के अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नेहरू जी ने कहाँ से करबंदी आंदोलन चलाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नेहरू जी ने कहाँ से करबंदी आंदोलन चलाया था। 97 का जवाब दीजिए। तो 97 का ऑप्शन राइट हो जाएगा ए नंबर, आपके इलाहाबाद से, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेहरू जी को कहाँ बंदी बनाकर रखा गया था। बताइए भाई, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेहरू जी को कहाँ पर बंदी बनाकर रखा गया था। 98 का जवाब यहाँ पर आ रहे हैं और ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, आपके इलाहाबाद में। ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता प्राप्ति तक इलाहाबाद में कितने अधिवेशन हुए। याद रखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वतंत्रता प्राप्ति तक जो आपके इलाहाबाद में अधिवेशन हुए थे वो कितने हुए थे। 99 का ऑप्शन राइट बी हो जाएगा आपका,
3 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, 99 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। और यहाँ पर 100 नंबर क्वेश्चन, 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनावों के पश्चात उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया था? 1937 के जो आपके विधानसभा चुनाव हुए थे, प्रांतीय विधानसभा चुनाव, उसके पश्चात उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया था? तो 100 का आपका जो जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। याद रखिए, हमने आपको बताया कि आप उत्तर प्रदेश से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, अर्थात उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें से आपको हर एक प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। इतिहास के क्वेश्चन भी होंगे जो कि यूपी से संबंधित होंगे। ठीक है, हर प्रकार से मिलेंगे। ये सीरीज आप जरूर पढ़िएगा, आपको फ़ायदा जरूर मिलेगा और पूर्णतः सफलता मिलेगी आपको यूपी स्पेशल में, और आपको कह सकते हैं यूपी से जुड़े हुए हर एक पॉइंट से। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत सभी को।